सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो आज हम सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले अगर ये पेपर में आते हैं, क्योंकि रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। सो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में। असम में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण असम राज्य में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रख ले, असम राज्य में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप। राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। सो याद में रखिए, राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगला सवाल, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि घड़ी का निर्माण किसने किया था, आविष्कार किसने किया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर ने। पीटर नामक वैज्ञानिक ने घड़ी का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, योग के कितने चरण है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। योग के कुल 8 चरण है। योग के कुल 8 चरण है। सो आंसर अच्छी तरह से याद में रख लें, योग के टोटल 8 चरण हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीटेड आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। 80%। मनुष्य के दिमाग में टोटल 80% तो पानी ही होता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद, अंतरिक्ष में सूर्य का जो रंग है वो सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। सो याद में रखें आंसर। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में भी आ चुका है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। सो राइट आंसर इज़ मुंबई। अगला सवाल, सैमसंग मोबाइल किस देश की कंपनी है। क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पेपर में कि सैमसंग किस देश की कंपनी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की सैमसंग मोबाइल जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। याद में रख ले, सैमसंग मोबाइल है साउथ कोरिया की कंपनी। अगला सवाल, भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में भी पूछा जा चुका है कि कब सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला सवाल, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 साल। 18 वर्ष। 18 वर्ष के आयु के बाद ही लाइसेंस प्राप्त होता है। अगला सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में और रेलवे के एग्जाम में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में है। हवा महल स्थित है जयपुर में। सो राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर स्थित है राजस्थान में। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, यानी नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला सवाल,
अंग्रेज़ों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। सूरत, राइट आंसर इज सूरत। अंग्रेज़ों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। सो राइट आंसर इज सूरत। अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है, बीकानेर में। सो राइट आंसर इज बीकानेर। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 बार। टोटल 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने हमारे भारत देश पर। अगला सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कबड्डी खेल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं एक दल में, यानी एक टीम में और दूसरी टीम में 7 खिलाड़ी। सो एक टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष का। 50 वर्ष ऊँट का जो जीवन काल है एवरेज में 50 वर्ष का होता है। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? सो राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सो राइट आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो भी मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता में दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। सो राइट आंसर इज कोलकाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। राइट आंसर इज अफगानिस्तान। सो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। अगला सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था और वो कहाँ का प्रसिद्ध डांस भी है? सो कहाँ का वो प्रसिद्ध नृत्य है और कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य है वो शुरू हुआ था और वहीं का आंध्र प्रदेश का ही ये प्रसिद्ध एक नृत्य भी है। सो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज़िया बेगम। रज़िया बेगम जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। सो राइट आंसर इज रज़िया बेगम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो सबसे पुराना स्मारक है। सो राइट आंसर इज अजंता की गुफाएं। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1761 में। सो याद रखें 1761। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर इज सर सैयद अहमद। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2 बार और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की संख्या कुल 4 है। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीटेड है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, इसलिए उसे मैसूर का बाग भी कहते हैं। पेपर में ये भी आया था कि मैसूर का बाग नाम से किसे जाना जाता था। सो इसका राइट आंसर था टीपू सुल्तान। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।